कच्चा थीवू द्वीप पर सियासी पारा हाई, बीजेपी और विपक्ष में वार पलटवार। एस जयशंकर ने कांग्रेस डीएमके को घेरा। कच्चा थीवू द्वीप को लेकर देश का सियासी पारा हाई हो चला है। बीजेपी और विपक्ष इस मामले को लेकर आमने सामने आ गए हैं। दोनों में मामले को लेकर खूब सियासी वार पलटवार हो रहा है। कच्चा थीवू द्वीप पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधा। एस जयशंकर ने कहा कि डीएमके ने तमिलनाडु के लिए कुछ नहीं किया। आंकड़ों से डीएमके का दोहरा चरित्र दिखता है। विदेश मंत्री के मामले को लेकर बयान के बाद कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, उससे पहले एस जयशंकर का यह बयान सुनिए। Looking at these two issues, the Kachativu issue and the fishermen issue, two parties, the Congress and the DMK, have approached this matter as though they have no responsibility for it, as though the situation is for central government, today's central government, for them to resolve. There is no history to this. This has just happened. They are the people who are taking up the cause. That is the way they would like to project it. देखिए, जिस तरीके से कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्चा थीवू के बारे में बात शुरू की, जहां देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, वो महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, यह आरोप लगाया गया कि वो आइलैंड जो है वो हमने श्रीलंका को सीड कर दिया। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें इनकंसिस्टेंसी है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने सीड कर दिया। मैंने उसी के चलते, क्योंकि वो एक आरटीआई का हवाला दे रहे हैं जो 2024 में एक बीजेपी के कार्यकर्ता जो बीजेपी के एमपी कैंडिडेट हैं तमिलनाडु में, वो फाइल करते हैं। केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वो जवाब देती है। तो उसी आधार पे 2015 27 जनवरी 2015 के एक आरटीआई का जवाब आया है, जब खुद विदेश मंत्री जो हैं उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने क्लियरली ये स्पष्ट कहा है क्योंकि लैंड डिमार्केटेड नहीं थी, वाटर्स डिमार्केटेड नहीं थे, ना कुछ इंडिया की जो एरिया है सीड किया गया है, ना अक्वायर किया गया है। तो उसमें 2015 के जवाब में और आज के में जो अंतर है वो तो श्रीलंका का पक्ष ज्यादा सामने रख रहा है। हमारे मछुआरों का जो अधिकार है वहां पे फिशिंग करने के राइट्स हैं, वो आप सरासर पूरे श्रीलंका के हाथों में दे रहे हो, श्रीलंका का केस मजबूत कर रहे हो। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूछना चाहूंगी 2015 में जो बात थी आज 2024 में कैसे बदल गई है? ये राजनीति के चलते है क्योंकि तमिलनाडु में कुछ उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 1-2 सीट्स और पा लेंगे और at the cost of our relationship with Sri Lanka, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। It's an absurd and preposterous allegation. This settlement was arrived at in 1974 and 1976 after prolonged negotiations. If the Honorable Prime Minister is referring to a recent RTI reply, he should ask for the RTI reply on 27th January 2015, when I believe Mr. Jayashankar was the Foreign Secretary. And that reply was signed by one Dr. Ranjan, an Under-Secretary or Deputy Secretary at the NEA. So please ask Mr. Jayashankar and the Honorable Prime Minister, where was Mr. Jayashankar on 27th January 2015?